Hello students, welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I'm your science teacher and today we are going to continue our chapter of class 6th Get Going Science. So let's start. We have already started our chapter that is things around us. तो things around us में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कौन कौन सी थी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने सेल्स टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम ये सारी चीजें भी पढ़ी थी। तो आज हम उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज ग्रोथ, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ, उनमें सब में ग्रोथ होती है, चाहे वो छोटा सा जीव हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब में क्या है ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। यू आर बोर्न अ लिटिल बेबी, जब हम पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं। एंड नाउ यू आर नियरली 5 feet टॉल, और अब क्या होते हैं हम करीब 5 फुट लंबे हो जाते हैं। यू विल स्टिल इंक्रीज फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, अभी भी हमारी हाइट कुछ सालों तक और बढ़ेगी। देन योर ग्रोथ विल स्टॉप, फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, फिर हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी। दिस इज ट्रू ऑफ ऑल एनिमल्स, ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। दे ग्रो टू एडल्ट साइज, वो भी एडल्ट साइज मतलब एडल्ट होने तक बड़े होते हैं। एंड देन स्टॉप ग्रोइंग, और फिर रुक जाते हैं, बढ़ना रुक जाता है उनका। बट प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो ऑल देयर लाइव्स, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो पूरी जिंदगी, जब तक वो जिंदा है तब तक वो बढ़ते ही रहेंगे। दे स्टार्ट एज लिटिल सीडलिंग, एक छोटे से सीडलिंग, सीड से शुरू होता है, बीज से, एंड देन कीप ग्रोइंग, और वो बढ़ते रहते हैं। ग्रोथ इज अ फीचर डिफरेंशिएटिंग द लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग। ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को बिल्कुल अलग अलग करता है। देखिए नॉन लिविंग थिंग जैसे ये पेंसिल है, क्या ये पेंसिल बड़ी होगी? नहीं, ये बड़ी नहीं होगी, लेकिन जब इसको शार्प कर देंगे तो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि मैम ग्रोथ मतलब इसमें चेंज तो आ रहा है। बेटा मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ। देखिए तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ क्या है? ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट, भिन्नता बताता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑल्सो सीम्स टू ग्रो। तो क्रिस्टल्स भी कैसा, ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा हो रहा हो, बट दिस ग्रोथ इज डिफरेंट। लेकिन ये वाला ग्रोथ क्या है? डिफरेंट है। जो हम जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं उससे बहुत अलग है। A sugar crystal hanging in a solution grows because more sugar is added on it फ्रॉम द आउटसाइड। वो क्रिस्टल इसलिए बड़ा होता जाता है क्योंकि उस पर और भी ज्यादा क्या होता है, शुगर के क्रिस्टल्स ऐड होते जाते हैं आउटसाइड से। ह्यूमन बॉडी ऑन द अदर हैंड ग्रो बिकॉज द सेल्स इनसाइड द बॉडी मल्टीप्लाई एंड ग्रो इनसाइड द बॉडी। ह्यूमन की बॉडी कैसे बड़ी होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स आपस में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हो जाते हैं और फिर वो ग्रोथ करते हैं हमारी बॉडी की। इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ बाहर से होती है, वाइल लिविंग बींग्स में ग्रोथ अंदर से होती है, मतलब बॉडी के अंदर से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका क्या डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, उनकी जीवन की एक लिमिटेड आयु होती है। जैसे जो इंसान होते हैं वो 80 मतलब अप्रॉक्स 80-60s की एज में डेथ हो जाती है उनकी। बहुत ही रेयर केस होते हैं जो इससे ज्यादा जीते हैं। लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक लिविंग बींग, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे इंसान हो, उनकी लाइफ एक छोटे से सेल से शुरू होती है, सिंगल सेल से। इन मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में द सेल्स ग्रोज एंड मल्टीप्लाई इनसाइड अ सीड। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, सेल जो होता है बीज के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है अंटिल द सीडलिंग, जब तक कि वो सीड फूट के बाहर नहीं आता। एंड देन न्यू प्लांट ग्रोज, और फिर नया प्लांट उगता है। इन मैनी एनिमल्स द सिंगल सेल ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज इनसाइड द एग। जैसे और बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, एग के अंदर एक सेल होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई होता रहता है और फिर बेबी उसमें से बन जाता है और फिर वो टूट के बाहर आ जाता है। द बेबी देन ग्रोज इनटू एडल्ट, और फिर वो बेबी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है। इन सम अदर एनिमल्स द बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी। जबकि क्या होता है, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो जिनका बेबी क्या होता है, उनके मदर के वॉर्म में, मदर के पेट में ही क्या होता है, ग्रो करते हैं। However, the baby grows inside the mother's body, is born and grows into adult. फिर वो पैदा होता है और फिर वो बड़ा हो जाता है। However, it happens a small organism grows
However it happens, a small organism grows into adult organism. इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है. देन इट रिप्रोड्यूसेस, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस, फिर वो उनके बच्चे. जैसे देखिए ये मुर्गी है, इस मुर्गी ने इन बच्चों को दिया, फिर ये मुर्गी बड़ी हो जाएगी, फिर ये अंडे देगी, फिर वो उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे. तो क्या है, इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक अपने बच्चों को. यंग वंस मतलब बच्चे. देन इट ग्रोज ओल्ड, फिर वो बड़े होते हैं. एंड लास्टली इट डाइज, और फिर वो मर जाते हैं. We can conclude that all the organisms follow a life cycle of birth. इससे हम ये कह सकते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, एक लाइफ साइकिल, बर्थ की लाइफ साइकिल्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ, यही हमारा चलता रहता है. पहले पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं. यही हमारा लाइफ स्पैन है, मतलब लाइफ का सर्कल है. The duration for which an organism lives or the duration between its birth and death, वो जो टाइम, जिस टाइम में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर जिंदा रहता है, जीता है, या फिर टाइम उसके जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है, वो क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है. देखिए लाइफ स्पैन की डेफिनेशन हो गई. द लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिविंग थिंग्स. सम इंसेक्ट्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स. लाइफ स्पैन हर एक जानवर, हर एक कीड़े मकोड़े, हर एक इंसान के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए अलग अलग होती है. जैसे कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ घंटे के बाद वो मर जाते हैं. वाइल सम ट्रीज, लेकिन कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो सालों साल जिंदा रहते हैं. द लाइफ स्पैन ऑफ सब ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द टेबल. यहाँ पे आपको देखिए टेबल में दिखा रखा है. हाउस स्पाइडर, जो मकड़ी होती है, 3 से 4 दिन जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है. माउस मतलब चूहा, 2 से 3 साल जिंदा रहता है. डॉग 16 से 18 साल. एलिगेटर 50 से 55 साल. पिजन 60 to 65. मैन 60 to 100. मैन 60 से 100 ईयर्स तक जिंदा रहता है, इससे ज्यादा वो भी नहीं जीता है. तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, वो लिविंग बींग्स की, लिविंग थिंग्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने जैसों को बना सकते हैं, अपने जैसों को बना सकते हैं. जैसे डॉग है, जो डॉग होता है, जैसे वो डॉग अगर बेबी दे, मतलब जो भी फीमेल डॉग होती है, जो बिच होती है, वो जब रिप्रोडक्शन होता है तो फिर वो जब बेबीज को बोर्न करती है, जब वो पैदा होते हैं बच्चे, छोटे छोटे पप्पी जो होते हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे वो जो डॉग होते हैं. तो क्या वो बिल्कुल अपने जैसों को क्या कर रही है, बना रही है. ऐसा तो नहीं होता ना किसी डॉग ने कैट को जन्म दिया हो, नहीं, डॉग को ही जन्म देगा, कैट को ही जन्म देगा. तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग बींग अपने जैसों को बनाना, अपने जैसों को प्रोड्यूस करना. ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, ये अपने जैसों को बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी अराउंड अस रिप्रोड्यूस. बहुत सारे प्लांट्स हमारे आसपास वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. इन सम द रूट्स और स्टेम ऑफ अ लीफ गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूट या स्टेम्स या लीफ क्या कहते हैं, एक नए प्लांट को जन्म देते हैं. सम एनिमल, ये सारे एनिमल्स के नाम हैं, वो अपने बेबीज को बोर्न करते हैं, मतलब पैदा करते हैं, विच आर लाइक द कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, जो उनकी बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हैं. एंड सम रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, और कुछ अंडे देते हैं और उन अंडे में से उनके जैसे ही बिल्कुल बच्चे बाहर आते हैं. देखिए इस एक्टिविटी में आपको दिखा रखा है, जैसे ये आप एक्टिविटी खुद से पढ़ लेना. जैसे ये पोटैटो में आपने देखा होगा बर्ड्स निकल आती हैं. इस बर्ड्स वाले सेक्शन को कट करके अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि एक पौधा निकल आया है. और जब वो एक टाइम पीरियड के बाद जब वो क्या होगा, जब आप उनको मिट्टी को हटा के देखोगे तो उसमें ऐसे ही आलू होंगे. ये देखिए आपने देखा होगा प्याज में ये निकल आती है. इसको अगर आप जमीन में गाड़ दोगे तो प्याज उग जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही. ये क्या है, ये तो ब्रायोफाइलम है. ये भी क्या है, इसकी तरह ही बिल्कुल लीव्स हो रही हैं, इसमें ग्रो कर रही है. तो ये आप खुद से पढ़ लेना. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ईटिंग एंड फीडिंग. ईटिंग एंड फीडिंग का मतलब क्या खाते हैं, दैट इज खाना. All organisms need food to get energy to carry out various functions to develop and maintain the body and to fight disease. सारे ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, ताकि उन्हें एनर्जी मिले अलग अलग काम करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए.
दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उन्हें खाना बहुत अलग अलग तरह के सोर्सेज से मिलता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में उनको खाना बनाने में। एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, जो एनिमल्स होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, क्योंकि वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। थ्रू द पोर्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गोज इन द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू। इफ यू did the activity of observing the cells in the peel of royo leaf, you would have noticed pairs of bean-shaped cells with pores in the middle. The pores are stomata while opening and closing is regulated by the bean-shaped leaves. यहाँ पे क्या है, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो आपकी लैब में होती है। इस लैब में आपको क्या होता है, जब आप एक्टिविटी करते हो तो आपको स्टोमेटा बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर गैस, मतलब जिसके थ्रू गैस बाहर आती है और अंदर जाती है। मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो हमारा ये आज के लिए लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके देन, थैंक यू एंड बाय बाय।